बोलो कौन सा है? 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। 1 plus 1 plus e to the power x upon y e to the power x upon y dx ब्रैकेट में dx plus plus e to the power x upon y e to the power x upon y into इसके साथ 1 minus 1 minus x upon y x upon y into dy dy equal to 0। देखिए सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है वहां पर क्या होता था y upon x, यहाँ x upon y है तो dx upon dy के इक्वल लाना होगा और x upon y इक्वल टू v पुट करना होगा, उल्टा है मैटर। ठीक है ये देखिए यही समझना होता बस इसमें है क्या काम कोई है कि x upon y है क्या ये सब करना। तो यहाँ से देखिए 1 plus e to the power x upon y dx is equal to minus e to the power x upon y 1 minus x upon y into dy ऐसा होता है। हमें यहाँ से पता लग गया इसको dx upon dy लाना है। ठीक है तो यहाँ से मैंने क्या किया dx upon dy इधर ले आया और यहाँ से e to the power x upon y into 1 minus x y upon e to the power 1 plus e to the power x upon y ये कर दिया। अब हम पुट क्या करेंगे? पुट यहाँ करेंगे x upon y equal to v रखना है। ठीक है तो y x equal to क्या आएगा? vy आएगा। अब हमें y के रेस्पेक्ट करना है डिफरेंशियल, तो यहाँ से dx upon dy करना है भाई, ना कि x। ठीक है तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन और y का वन हो गया प्लस क्या हुआ y और dv अपॉन dy होगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन y का वन हो गया फिर y और इसका क्लियर। अब यहाँ पर ये रख देंगे, आइए इसकी वैल्यू बाहर रख दो, यहाँ से मिलेगा v प्लस y dx अपॉन dy। ठीक है dv अपॉन dx y इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस e की पावर ये v बन गया कि नहीं। ठीक है 1 माइनस v ये हो गया आपका अपॉन 1 प्लस v हो गया तो e की पावर में या e की पावर यहाँ सेपरेट है एक्सपोन y, ये वाला एक्सपोन y है। ठीक है ये बन गया। यहाँ से देखिए y dv अपॉन dy इक्वल टू ठीक है माइनस e की पावर v प्लस v इंटू e की पावर v और माइनस ये v इधर जाएगा लिख दो डायरेक्ट, तो माइनस का v का मल्टीप्लाई माइनस v इंटू e की पावर v ये ऐसा हो जाएगा और 1 प्लस e की पावर v। तो इससे क्या हो रहा है ये गायब हो रहा है। ठीक है तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू क्या माइनस v प्लस e की पावर v बचा अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर v। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ से तो यहाँ से मैं इसको उल्टा करूंगा इधर लाऊंगा और इसको उधर ले जाऊंगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर v अपॉन v प्लस e टू दी पावर v dv इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y हो जाएगा। ठीक है उल्टा कर दिया क्रॉस करके जाएगा। ठीक है अब क्या करेंगे अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि सेपरेट वेरिएबल हो गए तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे भाई। देखिए इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा है v के रेस्पेक्ट 1 हो गया एक और v ऊपर वाला डिफरेंशियल है नीचे का तो इसका मतलब क्या हो गया ये log v प्लस c की पावर v बन गया भाई माइनस का log y प्लस log c में ले लो क्योंकि जब दोनों तरफ log हो तो आप ले लो कांस्टेंट। ठीक है ये तो यहाँ से आपके
c/y हो गया, ठीक है। log हटा दो तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे x/y प्लस d⁻x/y इज इक्वल टू c/y। तो ये क्या करूंगे, y से y एलसीएम लेके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस y की पावर x/y अपॉन y इक्वल टू c/y, y से y को दे दिया कर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका x प्लस y की पावर x/y इक्वल टू c, इससे ज्यादा आगे कुछ आगे करेंगे, ठीक है। ये इसके साथ dy इक्वल टू 0 आए। अब इसमें क्या है, हमको ये पता नहीं लग रहा है कि हमें dx अपॉन dy करना है या dy अपॉन dx करना है। आइए से 3xy प्लस y स्क्वायर dx इज इक्वल टू, एक बार तो माइनस में ले जाओ, x स्क्वायर प्लस xy dy, ठीक है। अगर हम dy अपॉन dx करें, क्या dy अपॉन dx करें तो dy अपॉन dx उधर डाला, ठीक है। ये dy अपॉन dx उधर गया तो इसके नीचे आएगा, तो 3xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस xy ऐसा आएगा। बोलो अगर इसमें हम x स्क्वायर का डिवाइड करें, सही है, ये मर गया पीछे x स्क्वायर का ऊपर डिवाइड करना y को नेक्स्ट में बनना है, ठीक है। देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का अगर मैंने डिवाइड किया तो नीचे x आएगा 3y अपॉन x हो गया, और यहाँ पे y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी किया तो 1 हो गया, यहाँ किया तो y अपॉन x, काम फिट हो गया, सही है। आइए यहाँ से आप पुट कर दो y अपॉन x इज इक्वल टू v, y इज इक्वल टू vx, या dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx, यहाँ रखते हैं ये। तो यहाँ से आपका बन जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का 3v बन गया ये, और ये v स्क्वायर बन गया अपॉन 1 प्लस v बन गया, ठीक है। यहाँ से x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का कितना, या एक बार पूरी माइनस कर ले लो, ठीक है। यहाँ अपने पास मान लो ये उधर भेजेंगे और इसके साथ ले लिया, तो 3v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v माइनस v ऐसा कर लेंगे, इसको तो उधर भेज दिया और ये माइनस इधर ले गए, माइनस ये माइनस में आएगा प्लस जाएगा, ठीक है। तो माइनस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस v, 3v प्लस v स्क्वायर प्लस v प्लस v स्क्वायर, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा 2v स्क्वायर प्लस 4v अपॉन 1 प्लस v, ये आ गया। माइनस एक्स dv अपॉन dx है, तो उसको उल्टा कर लो 1 प्लस v अपॉन 2v स्क्वायर प्लस v4 4v है, dv इज
माइनस dx अपॉन x हो गया, ठीक है। उल्टा कर दिया। अब आपके पास आता है इंटीग्रेशन करने की बात, तो यहाँ से देखो कैसे कैसे होगा भाई, v प्लस 2 आएगा, ठीक है। इसका तो अलग ही करनी पड़ेगी, कोई जल्दी वाला बात ढूंढना है, ठीक है। कैसे करें बोलो, 2 प्लस 2v, आइए फिर लेते हैं उससे, देखो पहले 1/2, ठीक है। ये बात 1 प्लस v अपॉन यहाँ क्या बचा, ये v और ले लो यहाँ के बाद, तो ये बन गया आपका v प्लस 2 है, बोला dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, और देखो काम ये मैं बना लूंगी 2v अगर लेते हैं v दोबारा आ जाएगा, ठीक है। v प्लस 2 आइए 1/2, यहाँ से मैं ऐसा कर लूँ v प्लस 1 है और माइनस 1 करूँ प्लस 1 करूँ, सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ऐसे ये ट्रिक से काम ले रहा हूँ मैं, नहीं तो पास सबसे पहले कोई है पास से क्वेश्चन का बेटा, ठीक है, ये नहीं तो करना ही पड़ेगा। आइए ऐसे 1/2 ये बन गया v प्लस 2 माइनस 1 लिख सकते हैं अपॉन v इंटू v प्लस 2, बोलो भाई dv इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन x, तो 1/2 इसके नीचे लाएंगे तो 1/v रह गया, माइनस 1/v इंटू v प्लस 2, सही है, dv। ये भी बात वही बनेगी, और क्या करना है, उसको पार्शियल फ्रैक्शन करना ही इसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से बन गया माइनस dx अपॉन x, इससे चल कर ही लेना यहाँ पार्शियल, ठीक है, वो बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ता ही जा रहा है, इसके भी बिना पार्शियल होंगे नहीं, तो ये आगे करना है पार्शियल फ्रैक्शन से, देखिए 1 प्लस v अपॉन 2v इसका प्लस 4v है, ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग तो मैंने ये कर दिए थे यहाँ v प्लस 2, सही है। पार्शियल से ऐसा कर दूँ, लेना पड़ेगा 3 बार, ये है इतना अपने पास आया, यहाँ से पार्शियल ले लो, तो 1 प्लस v अपॉन v इंटू v प्लस 2, यही बैठा है, क्या करेंगे a अपॉन v प्लस v अपॉन v प्लस 2, v इंटू v प्लस 2 और a के साथ v प्लस 2 इंटू v हो जाएगा, इससे कट गया, ठीक है। तो 1 प्लस v इक्वल टू कितना मिला, ये ab प्लस 2a प्लस bb, सही। तो 1 प्लस v इक्वल टू क्या मिलेगा, a प्लस b इंटू v प्लस 2a, ओके, इतना ही है। तो यहाँ से कंपेयरिंग किया, a प्लस b इक्वल टू क्या मिला 1 और 2a इक्वल टू क्या मिला 1, a इक्वल टू मिला 1/2, a की वैल्यू यहाँ 1/2 रख देंगे तो b कितनी आएगी, यहाँ b है, a की वैल्यू 1/2 प्लस b इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस का 1/2, आइए a अपॉन b लिया था, तो ये 1/2 तो रहेगा, 1/2 सबसे बाहर ले लिया मैंने, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ b, a की वैल्यू कितनी है 1/2 और नीचे भी था b dv और माइनस
ये कितना था dv अपॉन b प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। सही है, ये आ गई 1 अपॉन 2, ये कितना बन गया 1 अपॉन 2 बाहर है, तो ऐसा कर लो 1 अपॉन 4 log b बन गया ना, और माइनस 1 अपॉन 4 log b प्लस 2 बन गया इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस log c, क्योंकि log में c ले लो। ठीक है, आइए ये देखो क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 4 log b अपॉन b प्लस 2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ से क्या है माइनस log c अपॉन x, log हटा दिया मैंने, तो क्या बचा b अपॉन 4b प्लस 2, सही। और यहाँ से इज इक्वल टू c अपॉन x, वैल्यू रख दो इसकी, तो y अपॉन x अपॉन 4 इंटू y अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू c अपॉन x। ये एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा, x कट जाएगा, तो यहाँ से y अपॉन 4 y प्लस 2x इज इक्वल टू c अपॉन x। क्रॉस कर दो, और क्या yx इज इक्वल टू c इंटू 4 y प्लस 2x, और ये इसको c4 है, इसको बड़ा कांस्टेंट दे देते हैं। ठीक है, क्या a लिख देते हैं इसकी जगह कुछ नया, बस इतना ही करो। जब ज्यादा मिक्सचर हो जाए कांस्टेंटों का तो उसे नया पॉइंट दे देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, x स्क्वायर dy अपॉन dx x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसको तो हटाना है, तो यहाँ से नीचे डिवाइड करेंगे 1 प्लस, और ये x कट गया y अपॉन x आ गया, ये y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आ गया, हो गया ना। तो y अपॉन x इज इक्वल टू v पुट कर दिया, y इज इक्वल टू vx हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। तो यहाँ से v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 प्लस v प्लस v स्क्वायर, इससे ये कट गया। यहाँ से x dv ओवर dx इज इक्वल टू आपको मिला 1 प्लस का v स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे आएगा, तो यहाँ से dv अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर हो गया, ये dx अपॉन x बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कुछ होता है, चलो अरे वैसे कट जाता है, हार्मोनियम तक नहीं आता। 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, 1 अपॉन a मतलब 1 है, तो tan इनवर्स b अपॉन b हो गया इज इक्वल टू log x प्लस c, और यहाँ से आप tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, इतना है, देख इतना आंसर क्या और बड़ा दो इनवर्स हटा दो क्या नहीं है, नहीं है। और बोलिए
10 x into हम्म, x minus y x minus y dy dy equal y into y into x plus y x plus y dx. dx। अब देखिए यहाँ से dy अपॉन dx अगर लाते हैं, dy अपॉन dx अगर लाया तो यहाँ y into x plus y हो गया अपॉन x into x minus y हो गया। ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें x y का गुण y स्क्वायर आई आपको पढ़ाते हैं। यहाँ मान लो x y हो गया प्लस y स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया माइनस x y हो गया। तो मैंने क्या किया यहाँ x स्क्वायर का डिवाइड कर दूंगा अप एंड डाउन में, ठीक है ना। तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का डिवाइड y अपॉन x प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y अपॉन हो गया। तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बनता है v प्लस x dv ओवर dx मिलेगा भाई, ठीक है। पुट करने पर यहाँ लिखते हैं तो v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू मिलेगा क्या, ये वाला है ना, v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। यहाँ से x dv ओवर dx is equal to v plus v square upon 1 minus v minus का v। x dv over dx is equal to 1 minus v आपका ये है और v plus v square minus v plus v square हो गया, इससे ये काट भी दिया। तो x dv over dx is equal to क्या मिलेगा 2v square upon 1 minus का v और चाहो तो 1 माइनस v अपॉन 2v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक है। आइए यहाँ से तो इसका तो हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। आइए यहाँ लिखोगे इसको 1 अपॉन 2v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v हो सकता है इज इक्वल टू dx अपॉन x हो गया भाई। तो यहाँ से 1 अपॉन 2v की पावर माइनस 2dv और 1 अपॉन dv अपॉन v इज इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक है। ये 1 अपॉन 2v की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 अपॉन v बनाएगा जाके तो बस लिख लिया माइनस 1 अपॉन 2 log v लिख सकते हो इज इक्वल टू log x, ठीक है, प्लस c, ठीक। ये आ गया, इनको इनके पास ले आएगा तो यहाँ देखो माइनस इसको अगर ले लिया तो माइनस 1 अपॉन 2v इसको 1 अपॉन 2 रूट लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 अपॉन 2 बाहर ले लें, रूट में आंसर कुछ आ रहा है तो पता रूट करनी पड़ेगी वैसे। तो 1 अपॉन 2 log v इसको यहाँ ले आएगा प्लस में लेना है और माइनस का c कर दूं आगे और log x प्लस 1 अपॉन 2 log यहाँ वैल्यू रख दो इसकी 1 अपॉन 2 और y अपॉन x रखेंगे तो x अपॉन y हो गया x अपॉन y 1 अपॉन 2 log y अपॉन x y अपॉन x log x प्लस c, ठीक है। कौन सा हाँ ये क्यों रहेगा, ठीक है। अब बता क्या क्या आंसर है जो वेबसाइट करो x upon y plus log x y equals c x अपॉन y plus log x y equals c log x y log x
x अपॉन y इक्वल टू है, उसको उधर भेज देता हूँ, ठीक है ना, इसको इधर भेज दें टू कांस्टेंट, ठीक है। c में क्या होता है 1/2 कम ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें ऐसा करो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लें, ठीक है ना, और log को c में c हटा दिया है, इक्वल टू c है, तो अपने को कुछ चीज देखने से नहीं पड़ी, ये 1/2 log x स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। या तो माइनस में है तो माइनस 1/2 x अपॉन y log x अपॉन y इंटू कितना, ये log ये लो उसके साथ करना, यहाँ से लो तो उसमें कमेंट करें 1 log x स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे करके, उनका मल्टीप्लाई करके, फिर हम इसको अगर इधर लेना है, देखिए माइनस एक्स अपॉन 2y और इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1/2 log y अपॉन x, और c को मैं इधर माइनस में ले आया, ठीक है, ये आई। तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस एक्स अपॉन 2y प्लस c माइनस का c इक्वल टू क्या हो गया 1/2 और log लिख सकते हैं 1/2 log, इसको ऊपर वाला 2 है ना, ये इसमें स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, तो log कितना लिख सकते हैं x स्क्वायर इनटू y अपॉन x लिख सकते हैं क्या, एक x काट दिया, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन 2y प्लस c इक्वल टू 1/2 log x y हो गया, ठीक है, और log x y अपने पास x 1/2 ये माइनस का c है ना, हाँ, तो x 1/2 से 1/2 काट दें, ये c है, तेरा कितना था y अपॉन x इक्वल टू x अपॉन y, हाँ, प्लस log x y इक्वल c, हाँ आ गया, देखो, ठीक है, माइनस का ये माइनस कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन, ये 1/2 हटा सकते हैं, ठीक है, तो log x अपॉन y, ये 1/2 कब हटाएंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें 2 का, इसमें तो 1/2 हटेगा, तो वो c होता ना, वो c कैपिटल लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका एडजस्टमेंट यही है, बस आंसर x अपॉन y प्लस क्या हो जाएगा log x y इक्वल टू c, ये जो वैल्यू एक्स्ट्रा आई वो c पे डाल दीजिएगा, ये इतना भी सही है, कोई ऐसा नहीं कि माइनस, ये कांस्टेंट का मैटर c में एडजस्ट हो जाता है, जितना c प्लस इधर उधर होगा कैपिटल से लिख देते हैं, कहीं ये लिख देते हैं, हर और बताइए चलो।